अच्छा, इस चैप्टर की सबसे जो इजी एक्सरसाइज है वो 4.3 है, ठीक है। 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसका सबसे इजी मेथड मैंने आज की जो वीडियो है इसमें डिस्कस करना है। होप्स हो कि आप लोगों को इसमें जो है ना कोई भी कंफ्यूजन अब नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक चीज़ बल्कि देख लें आप कि इसमें आपको दो टर्म्स दी हुई हैं, आपको इनका एचसीएफ अलग अलग भी बताना है, नंबर्स का एचसीएफ, पी का एचसीएफ, क्यू का एचसीएफ, आर का एचसीएफ और पूरा एचसीएफ भी बताना है। तो बजाय हम इसको ज़ुबानी करने के या ओरली इसको खुद से एवेलुएट करने के, हम इसको लिख के करेंगे, डेफिनेट मेथड से करेंगे ताकि आपको आगे कोई कन्फ्यूजन नहीं हो। अच्छा, क्वेश्चन 1 देखें, इधर दिया हुआ है 16 पी क्यू क्यू और 9 पी क्यू स्क्र आर। अब इन दोनों टर्म्स को अलग अलग लिखे। 16 नंबर था, यहाँ 9 था, दोनों के फैक्टर्स लिखे। तो 16 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, उसको लिख दिया और मल्टीप्लाइड 1। नीचे 9 के फैक्टर्स क्या आते हैं, 9 था ना नीचे, तो उसके फैक्टर 3 3 और 9 आ जाते हैं, उसको और मल्टीप्लाई 1, मतलब 1 ज़रूर लिखेंगे हम, क्योंकि जब कोई कॉमन नहीं आएगा तो 1 ही कॉमन लिखेंगे हम। अच्छा, ऊपर 16 के फैक्टर्स लिखे हमने, आगे पी क्यूब था, मतलब पी 3 दफ़ा जो है ना मल्टीप्लाई हो गया, उसको लिख दें और आगे क्यू लिख दें, ठीक है। फिर नीचे 9 था, तो 9 के फैक्टर से 3 3 और 1, आगे पी क्यू स्क्र, पी क्यू स्क्र का मतलब क्या है जी, क्यू मल्टीप्लाई क्यू, और आगे आर दिया हुआ है तो आर को भी लिख देंगे, ठीक है। अब पहले कह रहे हैं एच सी एफ ऑफ न्यूमेरल्स, मतलब जो नंबर्स दिए हुए हैं ना इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा सिवाय 1 के, तो इनका एच सी एफ आ गया 1। फिर आगे पी का एच सी एफ, मतलब पी कितने कॉमन आ रहे हैं, तो एक ही पी दोनों में कॉमन आ रहा है, वो लिख दिया। फिर एच सी एफ ऑफ क्यू का क्या मतलब है कि एच सी एफ ऑफ क्यू का मतलब है कितने क्यू कॉमन आ रहे हैं, एक ही क्यू कॉमन आ रहा है, वो लिख देंगे। एच सी एफ ऑफ आर, आर नीचे तो है ऊपर नहीं था, तो वो तो एच सी एफ तो नहीं बनेगा। तो अब यहाँ से टोटल अगर हमें एच सी एफ चाहिए तो वो कैसे आएगा, 1 मल्टीप्लाई पी मल्टीप्लाई क्यू, तो यहाँ से पी क्यू जो है वो इसका एच सी एफ आ जाता है। तो अब इसको जो है ना आप टेबल में फिल कर लेंगे। अच्छा, अगले पार्ट में कह रहे हैं कि आपको 3 टर्म्स दी हुई हैं, ठीक है। पहली थी 10 पी क्यूब क्यू स्क्र आर, दूसरी थी 5 पी स्क्र क्यू आर, तीसरी थी 15 पी स्क्र क्यू आर का क्यूब। 10 के फैक्टर्स 2 5 और 1 लिख दें, 5 के फैक्टर्स 5 और 1 लिख दें, और 15 के फैक्टर्स थी 3 5 और 1, ये भी लिख दें, ठीक है। फिर जी आगे, अब इनके आगे जो वेरिएबल्स हैं इन्हें लिखें। पी का क्यूब है तो पी 3 दफ़ा मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, क्यू का स्क्वायर है तो क्यू 2 बार, आगे आर है तो उसको लिख देंगे। फिर आगे पी का स्क्वायर है तो मतलब पी 2 बार, क्यू और आर को लिख देंगे। आगे पी स्क्वायर क्यू आर क्यू, पी 2 बार, क्यू 1 बार और आर 3 बार मल्टीप्लिकेशन में लिख दें। फिर इनको कॉमन जो है ना देख लें। पहले नंबर्स में कॉमन क्या आ रहा है, 5 और 1, तो एच सी एफ ऑफ न्यूमेरल्स है 5 1 आर 5। फिर जी नंबर्स के बाद पी की बारी है, तो कितने पी कॉमन आ रहे हैं देख के पता लग रहा है, इधर पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर ही कॉमन, एक दफ़ा पी तीनों में कॉमन, दूसरी दफ़ा पी तीनों में कॉमन, तो एच सी एफ ऑफ पी आ गया, पी 2 बार कॉमन, पी मल्टीप्लाई पी पी स्क्वायर। एच सी एफ ऑफ क्यू, क्यू एक ही बार तीनों में कॉमन आ रहा है, तो एच सी एफ ऑफ क्यू क्या आ जाता है, एक ही क्यू। एच सी एफ ऑफ आर, आर भी तीनों में एक ही बार कॉमन है, तो एच सी एफ ऑफ आर इज़ आर। अब पूरे का एच सी एफ का ये मतलब है कि जो हर नंबर का एच सी एफ है, पी का एच सी एफ, क्यू का एच सी एफ, आर का एच सी एफ, उन सब की मल्टीप्लिकेशन। तो 5 पी स्क्र क्यू आर, मतलब सबको मल्टीप्लाई करें 5 पी स्क्र क्यू आर आ जाता है। पार्ट नंबर 3 में 14 पी 4 क्यू आर 4। अब इसमें 4 टर्म्स दी हैं, हमने चारों में जो कॉमन आएगा वो ढूंढना है। इसका मतलब यह है कि चारों टर्म्स में जो कॉमन आए वो होगा। इधर 14 पी 4 क्यू आर 4, 28 पी क्यू क्यू आर स्क्र, 7 पी स्क्र, और ये सारी टर्म्स, ठीक है। 14 के फैक्टर्स लिखें 2 7 1, पी 4 टाइम्स लिख दें, क्यू आर 4, क्यू और आर 4 टाइम्स। 28 के फैक्टर 2 2 ज़ार 4 7 ज़ार 28, और आगे 1 भी लिखेंगे। फिर पी क्यू मतलब पी जो है 3 बार, क्यू और आर 2 बार, ठीक। फिर 7 के फैक्टर 7 1 ज़ार 7, पी के फैक्टर्स पी और पी, क्यू के फैक्टर्स एक ही बार और आर स्क्र 2 बार। 21 पी स्क्र क्यू स्क्र आर 4। अच्छा, 21 पी स्क्र क्यू स्क्र आर 4, 21 को लिख सकते हैं 3 7 ज़ार 21 इंटू 1, ठीक है। पी स्क्र पी 2 बार, क्यू 2 बार और आर 4 टाइम्स। अब जो चारों में जो कॉमन आ जाए ना, जैसे
7 और 1 कॉमन आ रहा है, तो HCF ऑफ न्यूमेरल 7 1s आर 7। अच्छा, अब P चारों में कितनी दफ़ा कॉमन आ रहा है, 2 बार कॉमन आ रहा है, तो HCF ऑफ P इज़ P स्क्वायर। Q एक बार कॉमन आ रहा है तो Q, और R 2 बार आ रहा है तो R स्क्वायर। तो इसका HCF कैसे बन जाएगा, सारे जो HCF आ रहे हैं ना कॉमन चीज़ें उनको मल्टीप्लाई, 7P स्क्वायर Q और R स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, 7P स्क्वायर Q और R स्क्वायर आ जाता है यहाँ से। अगले स्टेप में बी पार्ट में कह रहे हैं कि सारे कॉमन फैक्टर्स ऑफ लीस्ट पार, ठीक है, सारे कॉमन फैक्टर्स आपको दे दिए हैं, आपसे कह रहे हैं उसका HCF बताएं। तो आपने इन सारे जो फैक्टर्स आए हैं ना, ठीक है, लीस्ट पावर के, ठीक है, इन सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो HCF आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब HCF में एक मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉमन फैक्टर्स होती है, जब फैक्टर्स दिए हुए थे इन्हें मल्टीप्लाई किया, 2 का स्क्वायर बन जाता है जी 4, 4 3 आर 12, P Q और P प्लस Q का होल स्क्वायर। तो बस ये यहाँ तक ही हमने करना था। अच्छा, नेक्स्ट देखिए सी पार्ट, राइट एनी टू पोलिनोमियल्स ऑफ योर चॉइस हैविंग HCF एज 1। कोई ऐसा पोलिनोमियल लिखे जिसका HCF 1 आए, मतलब कुछ भी कॉमन ना हो, कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो 1 ही होगा HCF। अच्छा देखिए, तो हमने अपनी चॉइस का ले लिया, a माइनस बी का स्क्वायर और a प्लस बी का स्क्वायर, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आता, तो जी HCF इनका जी 1 आ जाएगा। आप बेशक इसको x माइनस वाई स्क्वायर लिख दें, c माइनस डी स्क्वायर लिख दें, इसको c प्लस डी स्क्वायर लिख दें, आपकी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी से उन्होंने कहा था तो हमने अपनी चॉइस का लिख दिया। अच्छा, पार्ट डी देखें तो कॉमन फैक्टर्स किसी पोलिनोमियल का m माइनस एन है, और जो उनमें कॉमन नहीं आ रहा है वो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर है। तो आपसे कह रहे हैं कि पोलिनोमियल क्या होगा। अच्छा देखें, अब हमें नहीं पता है कि कौन सी दो टर्म्स है, हमने कहा कि ए और बी की टर्म्स की बात हो रही है, ए और बी लिखा हमने, कह रहे हैं कि दोनों में से कॉमन जो आ रहा था वो m माइनस एन था, मतलब ए में भी m माइनस एन था और बी में भी m माइनस एन था, और जो चीज़ अनकॉमन थी वो थी m स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर, ठीक है। तो अब या तो वो इस ए में आएगा या बी में आएगा, ठीक है, आप चाहे ए के साथ लिख दें चाहे बी के साथ लिख दें। तो अब देखें, अब इन दोनों में से किसी कॉमन ये था और अनकॉमन ये था, तो जो टर्म बनेगी वो कैसे कैसे बनेगी, एक आएगा m माइनस एन इंटू एम स्क्र प्लस एन स्क्र, और दूसरी क्या आ जाएगी, सिर्फ m माइनस एन। तो बस हमने पोलिनोमियल्स बता देने हैं जो आ जाएंगे m माइनस एन इंटू एम स्क्र प्लस एन स्क्र, और दूसरी टर्म क्या आ जाएगी, सिर्फ m माइनस एन के, उसमें सिर्फ कॉमन ही आएगा, कुछ अनकॉमन था ही नहीं। अच्छा, आगे देखें, आपसे कह रहे हैं कि क्या आप HCF गैस कर सकते हैं इन दोनों का। देखें, यहाँ एक्स स्क्र प्लस 5x प्लस 1 है, इस एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 है, इसको देखें तो यहाँ भी एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 आ रहा है, दोनों सेम है, दोनों ही जो है वो एक दूसरे का कॉमन फैक्टर ही है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ही दोनों का ही है, तो इसका HCF क्या आ जाएगा, ये पूरी टर्म ही HCF है, ठीक है जी। तो इस तरह एक्स क्यूब प्लस 5x प्लस 1 यहाँ भी ये, तो दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो यही आ रहा है, तो यही इसका HCF है। बच्चे आगे देखें तो आपसे कह रहे हैं ये जो सारी टर्म्स दी हुई हैं इनका HCF फाइंड करना है। अच्छा, जो मेथड मैं अपलोड कर रही हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि इससे ज़्यादा इजी कोई मेथड हो सकता है इन क्वेश्चंस को करने का। तो आइए देखते हैं, नंबर 2 से स्टार्ट करते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अच्छा देखिए इसको जी, दो टर्म्स थी, एक था एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर जिसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई एक्स प्लस वाई, दूसरा था एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे ओपन होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको लिख सकते हैं हम एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, एक्स प्लस वाई, तो यही हमारा HCF हो जाता है। आगे जी हमारा पार्ट नंबर जो है ना 3 आ जाता है, जिसको देखें आप, तो ये a माइनस बी का क्यूब है, इसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, और ये दिया हुआ था ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र, जिसको हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्र। तो ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र को जैसे हमने ग्रेड 4 5 6 में हम लिखते होते थे 78 के फैक्टर्स, 69 के फैक्टर्स, उनकी मल्टीप्लिकेशन, इसी तरह यहाँ अलजबरा दिया हुआ है तो हमने उसके फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करके लिख देना है। तो ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र के फैक्टर्स क्या आ रहे हैं, माइनस बी का होल स्क्र, जिसको लिख सकते हैं हम ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी। देखिए ए माइनस बी कॉमन, ए दो फैक्टर्स कॉमन आ रहे हैं ए माइनस बी वाले, तो HCF क्या आ जाएगा, ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, मतलब ए माइनस बी का होल स्क्र। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, दो टर्म्स दी हुई हैं, सिंप्लीफाई करना पड़ेंगी, तो हमने इसको अलग अलग लिख के सिंप्लीफाई पहले करते हैं। दोनों में से इसमें से फर्स्ट देखें तो इसमें से ए
बी कॉमन निकल सकता है, क्योंकि इधर ए क्यूब है, इधर ए है, तो ए कॉमन निकाल लिया, इधर बी क्यूब, तो ए बी कॉमन ले लें। पीछे क्या रह जाता है जी, ए स्क्वायर यहाँ से कॉम रह गया और यहाँ से ए बी कॉमन चला गया, पीछे बी स्क्वायर रह गया, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, तो ये किससे ओपन होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक हो गया। इधर देखते हैं तो ए 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी 5, मतलब यहाँ से ए स्क्वायर है, यहाँ से भी ए स्क्वायर कॉमन निकल सकता है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ बी 5 है, तो दोनों में से बी स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। इधर से हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ से ए क्यूब रह गया, इधर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ माइनस बी क्यूब रह गया। अब देखें जी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर तो एज इट इज़ लिखा, ये कैसे ओपन होगा, फॉर्मूला लिख देना इसका, ए क्यूब माइनस बी क्यूब कैसे लिखते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब नीचे दोनों टर्म्स को लिखें और आगे उनके फैक्टर्स लिखें ताकि मैपिंग हो सके क्या क्या कॉमन आ रहा है। ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, ए बी क्यूब किसके इक्वल आया हुआ है, ए क्यूब बी और माइनस ए बी क्यूब। ठीक है, ये किसके इक्वल आया हुआ है, ए बी इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मल्टीप्लिकेशन में लिख दें। अच्छा, आगे ए 5 बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी 5 किसके इक्वल आया है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए 2 बार बी 2 बार लिखेंगे, आगे ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, दोनों में ए कॉमन मैप कर दें, बी कॉमन मैप कर दें, ए माइनस बी दोनों में कॉमन है वो मैप करें। तो यहाँ से देखिए क्या आ रहा है हमारे पास, एच सी एफ ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी, तो ये आ जाता है ए बी इंटू ए माइनस बी। आगे क्वेश्चन 5 देखें, उसमें दो टर्म्स हैं, एक है एक्स स्क्वायर माइनस 49 को हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर, ये बना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिख सकते हैं माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7। इसमें हमें मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी, जो सेकंड वाला है, तो 4x को हमने बनाना है जी, -21 पे को टेबल लेके जाएँ, प्लस माइनस करने पे 4 दे, -7 3s आर -21, 7 में से 3 जाते हैं तो -4 आ जाता है, तो मिड टर्म ब्रेक होगी -7x प्लस 3x और ये -21, दोनों में से x कॉमन लिया तो x -7, इधर से 3 कॉमन लिया तो x -7 कॉमन निकाल लिया तो इधर रह जाता है x प्लस 3। अब नीचे इन दोनों की टर्म्स को लिखें, तो एक्स स्क्वायर माइनस 49 किसके इक्वल आया, एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 7, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 किसके इक्वल आया हमारे पास, एक्स माइनस 7 इंटू एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 7 दोनों में कॉमन आ रहा है तो एच सी एफ आ गया एक्स माइनस 7। नेक्स्ट हमारे पास नंबर 6 आ जाता है, 12x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 और 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1। इसमें भी जी देखिए मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी हमें, तो 12 पे को टेबल लेके जाएं तो यहाँ से 12 पे जो टेबल जाता है वो 4 और 3 का जाता है, 4 में 3 जाते हैं तो 1 ही रह जाता है, इसको हमने ब्रेक किया, 12x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x और ये -1, इन दोनों में से 4x कॉमन निकाल लिया, पीछे रह गया 3x प्लस 1, इन दोनों में से -1 कॉमन लिया तो यहाँ रह गया 3x प्लस 1, 3x प्लस 1 कॉमन निकाल लिया, पीछे रह जाता है 4x माइनस 1। इधर से मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी हमें, 15 1 और 15 टेबल लेके जाएँ, प्लस माइनस करने पे 8 आए, तो जी ये आ जाता है हमारे पास 5 3 और 15 और 5 और 3 जो है हमारे पास 8 हो जाते हैं। अच्छा ये देखें 15x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x, इसको ब्रेक किया हमने और ये +1, इन दोनों में से 5 और x कॉमन लिया तो यहाँ से रह जाता है 5 3 और 15 और साथ में x, इस 5x कॉमन चला गया, पीछे रह जाता है 1, अब इनमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम 1 कॉमन लेंगे, तो ये यहाँ से 3x प्लस 1 दोनों में आ रहा है तो 3x प्लस 1 को कॉमन ले लें, पीछे रह जाता है 5x प्लस 1। नीचे इन दोनों की टर्म्स को अलग अलग लिख दें आप, 12x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 किसके इक्वल आता है, 3x प्लस 1 इंटू 4x माइनस 1, और 15x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 किसके इक्वल आता है, 3x प्लस 1 इंटू 5x प्लस 1, दोनों में से 3x प्लस 1 कॉमन आ रहा है तो बस यही कॉमन है, तो यही इसका HCF है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखें, तो 7 में सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये लिख सकते हैं हम। अब हमने ना इसमें फैक्टर्स बनाने हैं, बेसिकली फैक्टर्स बनेंगे तो सारा काम होगा, तो इसमें फैक्टर्स बनाने के लिए हमने सी एक्स का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर किया, यहाँ से ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि किसके इक्वल आएगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये सी एक्स माइनस डी और सी एक्स प्लस डी। इधर देखिए तो ये टर्म्स हमें 4 टर्म्स दी हुई हैं, तो मतलब 2 2 का पेयर बना के कुछ कॉमन निकालते हैं हम। इन दोनों में से जी ए तो कॉमन नहीं आ रहा, सी दोनों में है और एक्स दोनों में है, तो सी एक्स कॉमन निकाला, पीछे रह गया ए और एक एक्स कॉमन चला गया, पीछे रह गया एक एक्स, सी एक्स कॉमन चला गया तो इधर रह गया माइनस बी।
इधर देखिए तो यहाँ पे डी दोनों में कॉमन आ रहा है, डी कॉमन ले लिया, पीछे रह गया ए एक्स माइनस बी। ए एक्स माइनस बी दोनों में आ रहा है, ए एक्स माइनस बी कॉमन निकालें, पीछे रह गया सी एक्स प्लस डी। अब इनकी टर्म्स को अलग अलग लिख दें हम। सी स्केयर एक्स स्केयर माइनस डी स्केयर किसके इक्वल है, सी एक्स माइनस डी सी एक्स प्लस डी। और ये जो टर्म थी इसके फैक्टर्स आ गए ए एक्स माइनस बी इंटू सी एक्स प्लस डी। दोनों में सी एक्स प्लस डी कॉमन है, ऐसे आप कॉमन बता दें और नीचे इसका एच सी एफ लिख दें। नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 8, एम स्केयर माइनस एन स्केयर एम फोर माइनस एन फोर एम सिक्स माइनस एन सिक्स। पहले फैक्टर्स बनाएंगे फिर उनका कॉमन निकालेंगे। एम स्केयर माइनस एन स्केयर को लिख सकते हैं जी एम माइनस एन एम प्लस एन। एम फोर माइनस एन फोर को लिख सकते हैं एम स्केयर का स्केयर माइनस एन स्केयर का स्केयर। यहाँ से जी एक दफ़ा ये प्लस के साथ एक दफ़ा माइनस के साथ। एम स्केयर माइनस एन स्केयर एम स्केयर प्लस एन स्केयर। अब देखिए एम स्केयर प्लस एन स्केयर तो नहीं मज़ीद फैक्टराइज होगा, लेकिन ये टर्म मज़ीद फैक्टर्स बनाएगी। ये कैसे बनेगा, ए स्केयर माइनस बी स्केयर वाली फॉर्म है तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी बनेगा, ठीक है। तो ये एम माइनस एन एम प्लस एन बना। फिर अच्छा लास्ट टर्म देखते हैं, एम सिक्स माइनस एन सिक्स है जिसको लिख सकते हैं एम स्केयर का क्यूब माइनस एन स्केयर का क्यूब। अब ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब है जो कैसे ओपन होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्केयर प्लस ए बी प्लस बी स्केयर, ठीक है। एम स्केयर माइनस एन स्केयर, ए स्केयर की जगह पे एम स्केयर का स्केयर मतलब एम फोर प्लस ए बी एम स्केयर इंटू एन स्केयर प्लस बी स्केयर मतलब एन स्केयर का स्केयर, तो वो बनता है एन फोर। अब ये मज़ीद फैक्टराइज होगा, एम स्केयर माइनस एन स्केयर कैसे बनेगा, एम माइनस एन इंटू एम प्लस एन, और ये टर्म एज इट इज़। अब नीचे जाके ना इनके फैक्टर्स को अलग अलग लिखें। एम स्केयर माइनस एन स्केयर के फैक्टर्स हैं एम माइनस एन एम प्लस एन, लिख दें उसके फैक्टर्स। एम फोर माइनस एम फोर के फैक्टर्स थे एम माइनस एन एम प्लस एन और एम स्केयर, इसमें एक और फैक्टर आएगा एम स्केयर प्लस एन का स्केयर, ठीक है। और एम सिक्स माइनस एन सिक्स के फैक्टर्स लिख दें एम माइनस एन एम प्लस एन और ये एम फोर प्लस एम स्केयर प्लस एम स्केयर एन स्केयर प्लस एन फोर, ठीक है। एम माइनस एन तीनों में कॉमन, एम प्लस एन तीनों में कॉमन, ठीक है। इस तरह से कॉमन मार्क करके नीचे एच सी एफ में एम माइनस एन एम प्लस एन मल्टीप्लीकेशन में लिख दें आप। लास्ट हमारे पास क्वेश्चन 9 रह जाता है। तीनों टर्म्स थोड़ी ट्रिकी सी दी हुई हैं तो इनको खैर हम सॉल्व करते हैं। इन तीनों में से एक कॉमन निकाल लेंगे तो बाकी टर्म्स इजी हो जाएंगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस ए स्क्वायर रह जाता है। अच्छा इसको करने के वैसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ये ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, जो कि कैसे बनता है ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते थे हम एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, जिसको हम एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए लिख सकते हैं। सेकंड में देखें तो टू ए तीनों में से कॉमन निकाला तो ये रह गया एक्स स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस थ्री ए स्क्वायर। तो मिड टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी तो ये बनेगी माइनस थ्री ए एक्स प्लस ए एक्स और माइनस थ्री ए का स्क्वायर। अच्छा इसमें से एक्स कॉमन निकाला तो एक्स माइनस थ्री ए, इनमें से ए कॉमन निकाला तो एक्स माइनस थ्री ए, एक्स माइनस थ्री ए कॉमन निकाला तो इधर रह जाता है एक्स प्लस ए, ठीक है। लास्ट में जी देखिए थ्री ए एक्स प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, इन दोनों में से जो है ना मतलब इस पूरे का स्क्वायर दिया हुआ है, थ्री बाहर है, इन दोनों में से हम ए कॉमन निकालें पीछे रह जाता है एक्स प्लस ए, इसका होल स्क्वायर दिया ना, थ्री ए स्क्वायर और एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। तो ये कैसे इस होल स्क्वायर को कैसे हम लिखते हैं, थ्री ए स्क्वायर एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए। अब जी नीचे हमने इनके फैक्टर्स अलग अलग लिखने हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर एक्स प्लस ए क्यूब जो था वो इसके इक्वल आया था ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। फिर टू ए इंटू एक्स माइनस थ्री ए इंटू एक्स प्लस ए जो था वो दूसरे वाले के फैक्टर्स थे, उसके आगे लिख दें। तीसरे के आगे थ्री ए मल्टीप्लाई एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस ए, सही है। तीनों में ए कॉमन था वो लिख दें, एक्स प्लस ए तीनों में कॉमन था, कॉमन मार्क करके वो लिख दें। तो इसका एच सी एफ आ जाता है ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए। अच्छा यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज हो जाती है। फिर भी आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे जो है यहाँ बता दें या व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दें तो हम इसको रीसॉल्व कर देंगे जहाँ कहीं आपको कोई कन्फ्यूजन होगी।